हमारे मन का स्वभाव है, इसकी आदत होती है। किसी भी बात को गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जल्दी मन लगता है। अभी पढ़ने की बात कह दिया जाए तो वो गाएंगे, नींद आएगी। और पिक्चर चल रही हो, बढ़िया संगीत बज रहा हो तो सारी नींद गायब हो जाती है। इसलिए क्योंकि संगीत में मन को संगीत जो रुचिकर होता है, प्रिय होता है, इसलिए संगीत के माध्यम से किसी बात को बड़े अच्छे मन से हम लोग सुनते हैं। आप लोग भी सुन रहे हैं भगवान बुद्ध के बातों को, उनके उपदेशों को बड़े अच्छे से चार में सुना और चार में और कुछ भी सुनेंगे। बुद्ध के वचन, बुद्ध की वाणी असीम है, अनंत है। निश्चित नहीं कि इतना सही बुद्ध की बातें हैं। बुद्ध की बातें, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के वो कल्याणकारी वचन इतने हैं कि हम पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहे, सुनते रहे तो भी कम पड़ेगा। तो जो कुछ भी हम सुनते हैं या समझते हैं, संगीत के माध्यम से सुने, किसी के प्रवचन के माध्यम से सुने, सत्संग के माध्यम से सुने, किसी की सलाह के माध्यम से सुने, किसी से चर्चा के माध्यम से सुने, उन सुने हुए वचनों को, सुनी हुई बातों को हमें अपने आप में चिंतन करना चाहिए। दिन भर हमने यहाँ से सुना और हमने कोई गुण सुना, कोई एक उपदेश सुना। एक उपदेश का मतलब होता है, बुद्ध के जो उपदेश है उसका मतलब ये है कि वो गुण मेरे अंदर होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जब कोई बात कहते हैं तो किसी एक के लिए नहीं कहते, किसी एक के लिए नहीं कहते। बुद्ध के वचनों का, बुद्ध के उपदेशों का अर्थ ही है धर्म की बात करना। और धर्म की बात का मतलब ये जो धर्म हम समझते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, उसका नहीं होता, उसे धर्म नहीं कहते। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, आचरण, गुण, आदत, हमारा व्यवहार। तो मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी आदत कैसी होनी चाहिए, उसका सोच कैसी होनी चाहिए, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए, उसके काया कर्म कैसे होने चाहिए, ये भगवान बुद्ध बतलाते हैं। और ये जो है वो सभी के लिए होता है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी रंग रूप का व्यक्ति हो, किसी भी गोत्र का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, और पैसे वाला हो और गरीब हो, तो बुद्ध के उपदेश सभी को एक समान उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं, सभी को एक समान उसके सुख दुख में सहायक होते हैं, वो चाहे जैसे हो। इसीलिए भगवान बुद्ध को इस संसार में देवाधिदेव कहा जाता है, देवों के भी देवता। हम सब ने बहुत सारे देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, और ग्रंथ ये कहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं की, वो सारे देवी देवता भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो बुद्ध सबसे बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्ध की पूजा करने लगे तो हमको दूसरे को हम बुरा कहें, भला कहें, ऐसा नहीं। सब अपने अपने जगह ठीक होंगे, लेकिन बुद्ध सबसे बड़े हैं। अब हमको कोई सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं जाएगा। आपके गांव में कोई दिक्कत है और वो दिक्कत आपको प्रधान जी से आप कह सकते हो, प्रधान से दूर नहीं हो रही, और आपकी पहुंच प्रधान जी तक है, ज्यादा ज्यादा विधायक जी तक है, या आपकी एसडीएम के पास हो सकती है, या जिलाधिकारी के पास आपकी पहुंच हो सकती समस्या कहने के लिए। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए अपनी समस्या, अपनी दिक्कत मुख्यमंत्री के पास रखने का आपका मौका मिले, आपकी पहचान मुख्यमंत्री से हो जाए, पहचान डायरेक्ट संबंध आपका मुख्यमंत्री क्या हो जाए, तब अपनी समस्या किसके पास रखेंगे? प्रधान जी के पास, विधायक जी के पास, एसडीएम के पास, डीएम के पास, या मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि जो जिसको जहां से आदेश आना है वो सीधा संबंध मेरा वहां जुड़ गया।
और मेरी पहचान सीधी वहां होगी, तो हमको दूसरे से क्या? इसका मतलब ये नहीं कि प्रधान जी बुरे हैं या एसडीएम साहब बुरे हैं, विधायक जी बुरे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, या डीएम बुरे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है। पर हमारी पहचान, मेरा संबंध सीधे मुख्यमंत्री से, तो हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहां से एक बार ओके हुआ तो ओके हो जाएगा। ये तो प्रधान जी क्या करें, सुनेंगे, लिखेंगे, एसडीएम को भेज देंगे, वो लिखेगा पड़ेगा, डीएम को भेज देगा, डीएम लिखेगा पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भेज देगा, चैनल तो वही जाना और सीधे पहुंच हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में आज आपकी पहचान देवादेव से, मतलब सब भगवान बुद्ध इन सारे देवता मुख्यमंत्रियों भगवानों के मुख्यमंत्री हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए भाषा में। तो जब मेरी उनसे पहचान हो जाए तो अन्यों से कोई विशेष वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बुराई करें तो हम ये अलग बात। तो इसलिए उनकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए और ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है कि मुझे बुद्ध को समझने का मौका मिल जाए, बुद्ध की शरण में जाने का मौका मिल जाए, है ना। तो आप सारे लोगों को बुद्ध की शरण में जाने का मौका मिला और बुद्ध की शरण का मतलब ये होता है कि हम जो भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं उसको मान लें। यदि हम केवल बुद्ध की आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे तो कुछ नहीं लाभ होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा करने से आपका जीवन नहीं बदलेगा, मेरी आराधना करने से कुछ आपका जीवन नहीं बदलेगा, मेरा सामने बैठ के ताली बजाने, आरती करने, हवन करने, जो भी काम कर लिए उनके समक्ष मूर्ति के सामने, उससे कुछ आपका जीवन नहीं बदलेगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं यदि ऐसा होने लगे तो हम ये काम कर सकते हैं। अभी खेतों में गेहूं है ना, तो खेतों के पास बैठ करके खूब आरती करें, 1 महीना 2 महीना, हे भगवान मैं 1 महीना आपकी आरती करता हूँ, आपको लड्डू, फूल, पत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती सब चढ़ाऊंगा, व्रत भी रखूंगी या रखूंगा, भूखे भी रहूंगी और मैं इतने लोगों को भी भोजन करा दूंगा। लेकिन भगवान मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे गेहूं पक जाए तो इसमें जौ की बाली निकले, या मेरे घर में पकने पर मड़ाई करूं तो गेहूं की जगह जौ मेरे घर में जाए। हो पाएगा? हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों होएगा? क्यों होंगे? अगर जौ चाहिए था तो जौ होना चाहिए था ना। तो जो धर्म है, जो धर्म है, वो प्रकृति का नियम होता है। जैसे इस प्रकृति का, इस संसार का नियम है कि जब हम खेत में गेहूं बो देंगे तो जब वो उगेगा, उसमें बाली आएगी, दाने होंगे, तो वो जौ के दानों में बदला नहीं जा सकता है। ऐसे ही अपने जीवन को किसी की स्तुति करने से, आराधना करने से, कुछ और कर्म कार्य करने से बदला नहीं जा सकता। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम से बाहर कोई नहीं जा सकता। यही भगवान बुद्ध ने पूरे 45 साल तक लोगों को यही समझाया। इस जीवन में जैसा हम बो देते हैं वैसा ही हम पाते हैं, दूसरा नहीं पाते। आलू लगा दिया, शकरकंद नहीं बनेगी, बो देंगे तो आलू ही निकलेगा, दूसरा लग नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस मेरा जीवन भी प्रकृति के नियम के सापेक्ष चलता है, उसके विपरीत नहीं चलता। तो इस जीवन में, इंसान के जीवन में सुख दुख 2 चीजें होती हैं। अब कौन सा ऐसा है, मुझे सिर्फ हाथ उठा के बता देना कि कौन लोग जीवन में ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख हो, चिंताएं हो, परेशानियां हो, व्याकुलता हो, दिक्कतें हो। कोई तो उठा सकता है, इसका मतलब कोई नहीं चाहता। अच्छा, ये कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन चिंताओं मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, परेशानियों से मुक्त हो, व्याकुलता से मुक्त हो? कितने लोग चाहते हैं?
सारे मतलब ये है कि इस जीवन की संसार की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सच्चाई क्या है? एक छोटा सा जीव, वो छोटा